प्रियंका चोपड़ा जोनस की कहानी एक छोटी लड़की से लेकर दुनिया भर की स्टार बनने तक है। एक प्रेरणादायक सफर जो हिम्मत, टैलेंट और निरंतर विकास से भरा है। यह है उनकी कहानी जो भारत के छोटे शहरों से शुरू होकर हॉलीवुड तक पहुंचती है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू इम्पैक्टफुल बायोग्राफीज। यहाँ हम उन लोगों की कहानियाँ शेयर करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत, हिम्मत और सोच से ग्रेटनेस अचीव किया। हर कहानी सिखाती है कैसे बड़े सपने सच किए जा सकते हैं। तो चलिए आज की एक इंस्पायरिंग स्टोरी शुरू करते हैं। बचपन और परिवार। प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर, बिहार में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर अशोक चोपड़ा और मां डॉक्टर मधु चोपड़ा दोनों ही भारतीय सेना में डॉक्टर थे। सेना में होने के कारण अक्सर परिवार को शहर दर शहर घूमना पड़ता था। प्रियंका ने लखनऊ के ला मार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज, बरेली के सेंट मारिया गोरेटी कॉलेज और दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे शहरों में पढ़ाई की। इस नोमैडिक लाइफ ने उन्हें अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं को सीखने का मौका दिया, जो आगे चलकर उनकी ग्लोबल पहचान बनने का आधार बना। प्रियंका के परिवार में उनके अलावा उनके छोटे भाई सिद्धार्थ हैं। उनकी कुछ कजन्स जैसे परिणीति चोपड़ा और मीरा चोपड़ा भी बॉलीवुड में सक्रिय हैं। प्रियंका के दादा दादी का कांग्रेस से जुड़ाव था और उनकी दादी मलयाली ईसाई थी, जिससे प्रियंका को एक मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड मिला। 13 साल की उम्र में प्रियंका चोपड़ा एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रही थी। उन्हें पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया, जहां वह अपनी चाची के साथ रहने लगी, जहां उन्होंने मैसाचुसेट्स के न्यूटन नॉर्थ हाई स्कूल और आयोवा के जॉन एफ कैनेडी हाई स्कूल, सीडर रैपिड्स के स्कूलों में उन्होंने पढ़ाई की। यहाँ की नई दुनिया उनके लिए एकदम अलग थी। नई भाषा, नई संस्कृति और नए दोस्त। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। प्रियंका को शुरुआत में बुलिंग और नस्लीय टिप्पणियों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने थिएटर और संगीत में खुद को ढालना शुरू किया। उन्होंने क्लासिकल संगीत सीखा और कोरल सिंगिंग में हिस्सा लिया। 3 साल बाद जब वो भारत लौटी तो उन्होंने बरेली के सेंट मारिया गोरेटी कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ की जिंदगी ने उन्हें और मैच्योर्ड बनाया और आगे चलकर यही अनुभव उनके मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड बनने की नींव बना। मिस इंडिया से मिस वर्ल्ड तक। प्रियंका के जीवन का पहला बड़ा मोड़ तब आया जब उनके छोटे भाई सिद्धार्थ चोपड़ा ने मां को प्रोत्साहित किया कि प्रियंका की फोटो और आवेदन फेमिना मिस इंडिया में भेजे। उसने देखा कि दीदी सारे मापदंडों पर खड़ी उतरती है और मां को फॉर्म भेजने के लिए राजी कर लिया, बिना उनकी जानकारी के। प्रियंका ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और 2000 में मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता। इसके बाद उन्होंने उसी साल लंदन में हुई मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और यह खिताब जीतकर भारत की 5वीं मिस वर्ल्ड बनी। इस जीत ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। प्रियंका ने एक इंटरव्यू में कहा, जब मैं मिस वर्ल्ड बनी तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं अपने ताज को साथ लेकर सोती थी क्योंकि मुझे डर था कि कोई इसे चुरा लेगा। एक पल में दुनिया मेरे लिए बदल गई। हालांकि आज वह मानती है कि अब वह किसी ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा नहीं लेंगी क्योंकि उन्हें अपने बॉडी टाइप या जवाबों के लिए जज होना पसंद नहीं। बॉलीवुड में एंट्री। मिस वर्ल्ड जीतने के बाद प्रियंका को बॉलीवुड में काम के ऑफर मिलने शुरू हुए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2002 में तमिल फिल्म थमीजन से की, लेकिन उनकी पहली हिंदी फिल्म 2003 में द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई थी। इस फिल्म में उन्हें सनी देओल और प्रीति जिंटा के साथ काम करने का मौका मिला। शुरुआत आसान नहीं थी। 2001 में आम नाक की सर्जरी के दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हो गई। डॉक्टरों से एक गलती हो गई जिससे उनकी नाक की हड्डी को नुकसान पहुंच गया, जिससे उन्हें डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। हालांकि सही इलाज के बाद वो वापस आई और उन्होंने अंदाज 2003 जैसी फिल्मों से अपनी नई पहचान बनाई।
इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड मिला। 2004 में आई फिल्म ऐतराज़ में उन्होंने एक एंटागोनिस्ट की भूमिका निभाई, जिसे काफ़ी सराहा गया। 2006 में क्रिश और डॉन जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बना दिया। 2008 में फैशन फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। इसके बाद बर्फी, मैरी कॉम और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों ने उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। प्रियंका चोपड़ा जोनस ने बॉलीवुड छोड़ने का मुख्य कारण इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स और सीमित अवसरों को बताया है। उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें जानबूझकर फिल्मों में कास्ट नहीं किया जा रहा था और वह इस इंडस्ट्री के एक कोने में ढकेल दी गई थी। उनके अनुसार बॉलीवुड में नेपोटिज्म एक बड़ी चुनौती थी और चूंकि वह आउटसाइडर थी इसलिए उन्हें लगातार संघर्ष करना पड़ा। इसके अलावा कुछ लोगों के साथ उनके मतभेद थे और वह इन राजनीतिक खेलों से थक चुकी थी। इंटरनेशनल करियर हॉलीवुड। प्रियंका ने 2012 में म्यूजिक इंडस्ट्री में जाने का अवसर लिया, जिसने उन्हें हॉलीवुड में प्रवेश कराने का रास्ता दिया। उन्होंने संगीत में इन माई सिटी और एक्सोटिक जैसे सिंगल्स रिलीज किए। हालांकि संगीत करियर सफल नहीं रहा, लेकिन इसने उन्हें अमेरिका में एक्टिंग का मौका दिलाया। 2015 में वह ABC की सीरीज क्वांटिको में एलेक्स पेरिस की भूमिका निभाने लगी। यह भूमिका उनके लिए ऐतिहासिक थी क्योंकि वह किसी अमेरिकन नेटवर्क ड्रामा सीरीज में लीड रोल पाने वाली पहली दक्षिणी एशियाई एक्ट्रेस बनी। उन्होंने कहा, मैं पहली दक्षिण एशियाई के रूप में एक नेटवर्क शो की लीड चरित्र निभा रही थी। मुझे एहसास हुआ कि यह एक बड़ी अचीवमेंट थी और ग्रेटिट्यूड भी। प्रियंका ने यह भी स्वीकार किया कि बॉलीवुड से ब्रेक लेने का निर्णय चुनौतीपूर्ण था और हॉलीवुड में बी ग्रेड मूवीज करने को लेकर उनकी आलोचना भी हुई, लेकिन उन्होंने इसे अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की नींव के रूप में देखा। इसके बाद उन्होंने बेवॉच, इजंट इट रोमांटिक 2019, द वाइट टाइगर 2021 और द मैट्रिक्स रिसरेक्शंस जैसी हॉलीवुड फिल्मों में काम किया। समाज सेवा और बिजनेस वेंचर। प्रियंका चोपड़ा ने 2021 में प्रियंका चोपड़ा फाउंडेशन फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन की स्थापना की। वह फाउंडेशन भारत के गरीब बच्चों को शिक्षा और इलाज की सुविधा उपलब्ध कराता है। प्रियंका सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी भी है। 2006 में वह यूनिसेफ की सदस्य हैं और 2016 में उन्हें यूनिसेफ की ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। 2015 में उन्होंने पर्पल पेबल पिक्चर्स नामक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की, जो रीजनल सिनेमा को बढ़ावा देती है। इस कंपनी ने वेंटिलेटर 2016 और पानी 2019 जैसी फिल्मों का प्रोडक्शन किया, जिन्हें काफ़ी सराहना मिली। निक जोनस और फैमिली। प्रियंका की पर्सनल लाइफ भी मीडिया की सुर्खियों में रही। 2018 में उन्होंने अमेरिकन सिंगर और अभिनेता निक जोनस से शादी की। उनकी मुलाकात पहली बार 2016 में हुई, जब निक ने ट्विटर पर उन्हें डीएम किया। उनकी शादी जोधपुर में 2 अलग अलग समारोह में हुई, एक ईसाई और एक हिंदू रीति रिवाजों के साथ। 2022 में प्रियंका और निक ने सरोगेसी के जरिए अपनी बेटी मालती मैरी को जन्म दिया। प्रियंका अक्सर कहती है कि उनकी फैमिली उनकी ताकत है और निक के साथ उनका रिश्ता प्यार और आपसी सम्मान पर बना है। संघर्ष और सफलता। प्रियंका का सफ़र बिना चुनौती के नहीं रहा। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान रेशियल बुलिंग, बॉलीवुड में नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म और हॉलीवुड में साउथ एशियन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना, उन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना किया। जब मैं किशोरी थी तो मैं बहुत साहसी और मेरे पैरों और घुटनों पर हमेशा चोटों के निशान रहते थे, क्योंकि मैं अक्सर गिर जाती थी। पर उस समय मेरे पैर बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगते थे, लेकिन फिर मैंने खुद ही यह सीखा कि अपने शरीर की देखभाल कैसे करते हैं। अगर मैं यह कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, और आज मेरे यही पैर दुनिया भर में 12-15 प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं।
2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और टाइम्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। उनकी आत्मकथा अनफिनिश्ड 2021 न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में शामिल हुई। एक अनफिनिश्ड कहानी। प्रियंका चोपड़ा जोनस की कहानी केवल एक सेलिब्रिटी के जीवन की कहानी नहीं, बल्कि यह हिस्सा जुनून और कभी न रुकने वाली मेहनत की मिसाल है। प्रियंका आज लाखों युवाओं के लिए एक रोल मॉडल है, न सिर्फ एक ग्लोबल स्टार के तौर पर, बल्कि एक ऐसी शख्सियत के रूप में जो अपनी जड़ों से जुड़ी है और दुनिया को अपनी मेहनत से प्रभावित कर रही है। उनकी कहानी यह साबित करती है, असली सफलता वो नहीं जो तुम्हें मिल जाए, बल्कि वो है जिसे तुम खुद बनाते हो और दूसरों के लिए एग्जाम्पल छोड़ जाते हो। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इम्पैक्टफुल बायोग्राफीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और शानदार और प्रेरक बायोग्राफी के साथ।